Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today in the class we would discuss how to write a graph. I'm pretty sure that the image of the graph would be clear to you. So let's just commence the class. First of all, we have to write the introduction. हमें हमारा जो ग्राफ है उसको कमेंस हमेशा अपने इंट्रोडक्शन से करना चाहिए और इंट्रोडक्शन में आई मेंशन्ड यू दैट देयर आर 5 topics which you have to mention. First would be your name of the graph, then you have to write the information, later you have to mention the country name अगर वो mention है क्वेश्चन में, और ईयर, और लास्ट में आएगी आपकी कैलिब्रेशन. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारा है सेल्स ऑफ डिस्टिंक्ट बुक्स, और वो बुक्स कौन कौन सी है? चिल्ड्रन बुक्स, एडल्ट फिक्शन एंड एजुकेशनल बुक्स. तो लेट जस्ट स्टार्ट कि हमने लिखना कैसे है अपना ग्राफ. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो ग्राफ है उसमें जो बुक्स है उसकी सेल के बारे में बात करी हुई है. मतलब कौन सी बुक कितनी बिकी है, कितनी सोल्ड आउट हुई है, कितने ईयर में हुई है, उसके बारे में हमें डेटा दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? द नेम ऑफ द ग्राफ. वो हमें पता चल गया लाइन ग्राफ है. इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है. इंफॉर्मेशन हमारी किससे रिलेटेड होती है कि एग्जैक्टली ग्राफ में बात किस चीज के बारे में हुई है. तो इस ग्राफ में बात हुई है सेल के बारे में, और वो सेल किसकी है? बुक्स की सेल है. लेटर हमें क्या लिखना होता है? कंट्री नेम. अब इसमें कंट्री नेम नहीं लिखा हुआ तो हम मेंशन नहीं करेंगे. पोस्ट दैट वी हैव टू मेंशन द ईयर एज वेल. अब इसमें हमें ईयर दिया हुआ है और ईयर है हमारा 2002 से 2006 का. मेक श्योर दैट अगर आपके क्वेश्चन में ईयर जो है वो बिटवीन एंड के साथ दिया होता है तो आपको हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में इसको पैराफ्रेज करके लिखना है फ्रॉम और टू के साथ. इन केस अगर क्वेश्चन में फ्रॉम एंड टू दिया है तो जस्ट पैराफ्रेज दैट विद बिटवीन एंड. ठीक है. और उसके बाद हमें कैलिब्रेशन लिखनी होती है. कैलिब्रेशन भी हमें दी हुई है. नाउ वी आर फुल विद इंफॉर्मेशन. तो अब हम इसको लिखते हैं. तो हाउ टू राइट योर ग्राफ. जोन सी चीजें आई विल अंडरलाइन, यू हैव टू राइट दैट लाइन every time whatever graph you have is. ठीक है. फर्स्ट आई हैव द रेंडर्ड लाइन ग्राफ. देखो रेंडर्ड का मतलब होता है गिवन, मतलब मेरा दिया हुआ लाइन ग्राफ. ठीक है. द रेंडर्ड लाइन ग्राफ डिपिक्ट. डिपिक्ट का मतलब होता है शो, या फिर हम कह सकते हैं बता रहा है. ठीक है. द रेंडर्ड लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑफ डिस्टिंक्ट बुक्स. मतलब मेरा जो दिया हुआ ग्राफ है वो बता रहा है इंफॉर्मेशन सेल के बारे में. किसकी सेल के बारे में? डिस्टिंक्ट बुक्स. डिस्टिंक्ट मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. डिस्टिंक्ट बुक्स के बारे में बता रहा है. अब वो डिस्टिंक्ट बुक्स कौन कौन सी हैं? इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, एडल्ट फिक्शन एंड एजुकेशनल बुक्स. ठीक है. तो यहाँ तक मैंने अपनी नेम ऑफ द ग्राफ कवर कर लिया, इंफॉर्मेशन कवर कर ली. अब रेस्ट हमारी कौन सी 3 चीजें रह गई? कंट्री नेम रह गया, ईयर रह गया और कैलिब्रेशन रह गई. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम 2002 टू 2006 ईयर भी मेरा कवर हो गया. द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन मिलियन डॉलर. जो मेरा डेटा है वो किस में कैलिब्रेट होगा? मिलियन डॉलर में. अब इसमें एक चीज मिसिंग है और वो क्या है? कंट्री नेम. मैंने नहीं लिखा. वाई सो? बिकॉज मेरे क्वेश्चन में ही कहीं पे मेंशन नहीं है कि कंट्री कौन सी है, किस जगह के बारे में वो बात हो रही है. तो यू कैन स्किप दिस पॉइंट. राइट. तो कौन सी लाइन आपको हर बारी अपने हर ग्राफ में लिखनी होती है? वो है हमारी द रेंडर्ड ग्राफ. नेम ऑफ द ग्राफ तो आपका हर बारी चेंज होगा. कभी आपको लाइन आएगा, कभी बार आएगा, कभी टेबुलर एंड सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द ग्राफ नाम लिखना. तो द रेंडर्ड ग्राफ डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द. ठीक है. यहाँ तक की लाइन आपको हर बारी लिखनी है. फिर उसके बाद फ्रॉम टू देख लेना. अगर फ्रॉम टू क्वेश्चन में मेंशन है तो आप बिटवीन एंड लिखना. बिटवीन एंड अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप फ्रॉम टू से पैराफ्रेज कर देना. देन द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन. ये लाइन भी आपको हर बारी लिखनी है. और कैलिब्रेशन जैसे जैसे जिस जिसमें होगी आपको अकॉर्डिंग टू दैट वो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में फिल करना होगा.
ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। जोन सी लाइनें मैंने अंडरलाइन करी हैं, यू हैव टू राइट दैट लाइन एवरी टाइम वट एवर ग्राफ यू हैव विद योर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरऑल। ओवरऑल भी मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि उसमें आपको किसी भी तरह का कोई न्यूमरल नंबर डिजिट नहीं शो करना, नहीं लिखना, और ओवरऑल आपका हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ ही लिखा जाएगा। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि मैंने ओवरऑल लिखा कैसे। ओवरऑल मैंने लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, बहुत ही दिलचस्प बात है नोट करने के लिए, दैट चिल्ड्रन बुक्स सोल्ड द मैक्सिमम। अब मैंने यहाँ पे सोल्ड वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो पास्ट का है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज दैट आपका जो ईयर है अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपना टेंस भी यूज करना है। ठीक है। ओवरऑल इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट चिल्ड्रन बुक्स सोल्ड द मैक्सिमम। चिल्ड्रन बुक्स जो है सबसे ज्यादा बिकी है वाइड। ठीक है। अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो फॉर द कंपैरिजन आई कैन यूज दिस कनेक्टर, दिस इज कॉल्ड कनेक्टर। वाइल एजुकेशनल नोटेड द लीस्ट, एजुकेशनल बुक्स जो थी सबसे कम बिकी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ओवरऑल में आपको हमेशा जो चीज सबसे ज्यादा हुई है वो मेंशन करनी है, जो चीज सबसे कम हुई है वो मेंशन करनी है। ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और ओवरऑल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू बीपी। ऑलराइट, जब भी आप बीपी 1 लिखेंगे तो वो हमेशा शुरू होना चाहिए एट अ फ्लीटिंग ग्लांस से। ठीक है। एट अ फ्लीटिंग ग्लांस मतलब टू कमेंस विद, टू बिगिन विद। ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब मैं टू कमेंस टू बिगिन नहीं लिखना चाहती, व्हाई सो, बिकॉज आई हैव न्यू वर्ड टू ऐड। ओके। तो एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इन 2002। ओके, देखो लाइन ग्राफ में ना आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पहला ईयर जो होता है वो, और लास्ट का जो ईयर होता है वो, आपको ये दोनों ईयर मेंशन करने जरूरी है। बीच का आप वो वाला ईयर मेंशन करो जिसमें आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। डू नॉट राइट ऑल द ईयर्स इन योर लाइन ग्राफ, यू कैन स्किप। पहला स्टार्टिंग का ईयर, इनिशियल ईयर लिखो, एंड का ईयर लिखो, और बीच का वो ईयर लिखो जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अट्रैक्टिव है, बतानी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपने इस ग्राफ में किया है, इस ग्राफ में मैंने ऐसा लिखा है, एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इन 2002 में द सेल ऑफ चिल्ड्रन बुक वॉज $32 मिलियन। आपको अपनी कैलिब्रेशन हमेशा अपने डिजिट्स के साथ लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। विच लेटर मतलब 2002 में जो चिल्ड्रन बुक्स की सेल थी वो थी $32 मिलियन, जो कि बाद में जाकर विच लेटर फॉलोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब अगर सपोज आपकी कोई चीज बढ़ती 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 ही जा रही है तो आप उसको बोल सकते हैं अपवर्ड ट्रेंड। मतलब अगर वो एक भी बार नीचे नहीं आ रही, ठीक है, किसी भी तरह की कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, तो आप वहां पे अपना वर्ड यूज कर सकते हैं अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विच लेटर फॉलोड एन अपवर्ड ट्रेंड एंड रीच्ड $255 मिलियन बाय द ईयर 2006। मतलब वो ऊपर ही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, और 2006 में मतलब मेरे एंड के ईयर तक जो सेल थी मेरी चिल्ड्रन बुक्स की वो कहाँ पे आके रुक गई, $55 मिलियन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने BP2 में। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास सेग्रीगेशन ऑड होती है, जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ में मेरे पास 3 लाइंस हैं, मतलब ऑड नंबर है, तो मैंने आपको समझाया था कि जोन सी लाइन आपकी एकदम हट के जा रही है आप वहां पे उसको BP1 में लिख सकते हैं। जोन सी 2 लाइंस आपकी सिमिलर है आप उनको BP2 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसा ही रूल फॉलो किया है। अब BP2 जब आप लिखेंगे तो हमेशा आपकी जो शुरुआत है वो होनी चाहिए टर्निंग अटेंशन टू वर्ड्स द। अब जैसे टर्निंग अटेंशन टू वर्ड्स का मतलब मैंने BP1 लिख लिया, उसमें मैंने अपने इस चीज के बारे में बात कर ली। अब मैं आपका जो ध्यान है
वो इसकी तरफ डालना चाहती हूँ। तो मतलब टर्निंग अटेंशन टुवर्ड्स द सेल ऑफ, अब मैं आपका ध्यान डाल रही हूँ सेल ऑफ एडल्ट फिक्शन और एजुकेशनल बुक्स की तरफ, ठीक है। तो लेट जस्ट रीड इट अगेन, टर्निंग अटेंशन टुवर्ड्स द सेल ऑफ एडल्ट फिक्शन एंड एजुकेशनल बुक्स, फुल स्टॉप, 45 million sale was reported for adult fiction। देखो लिखने को मैं इसकी शुरुआत इन 2002 से भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मैंने अपने ग्राफ की जोन सी फॉर्मेशन से अपने ग्राफ को शुरू किया था वही सीक्वेंस को मैं फॉलो करूँ। जितनी वेरिएशंस आप अपने सेंटेंसेस में लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। सो प्लीज ब्रिंग एंड make it your habit to write your graph with variations to score good। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वेरिएशन चेंज करके यहाँ पे ईयर ना लिखकर पहले कैलिब्रेशन विद डिजिट लिख दिया। मतलब 45 million सेल वाज रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, नोटेड, नोटिस, ये सब कनेक्टर्स है टू लाइक एड इन योर सेंटेंस, ठीक है, टू रिप्लेस एंड वर्ड। 45 million sale was reported for adult fiction, ठीक है। Later on is also your connector. Later on it decreased to 30 million dollars। मतलब बाद में जाकर 45 million डॉलर से सीधा आपकी जो सेल है वो डिक्रीज होकर किस पे आ गई, 30 million डॉलर्स पे। और वो कौन से ईयर में आई है, वो आई है मेरी 2006 में, ठीक है। बीच में मैंने इसलिए यहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे कोई ऐसा ईयर लगा ही नहीं अट्रैक्टिव सा कि मैं बता सकूं कि हाँ ये ईयर मेंशन करना जरूरी है। लाइक सपोज मेरी सेल अगर 45 पे थी तो सीधा अगर मेरी कोई सेल 20 पे जा जाए, गिर जाए, तो मैं उसको मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है, या 10 पे गिर जाए सेल तो आई कैन राइट। अदरवाइज सारी ठीक थी, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, तो मेरे को नहीं लगा कि वो मेंशन करना जरूरी है। इसलिए जो सी चीजें मेंशन करना जरूरी है मैंने अपने ग्राफ में वही करी है टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। आगे कन्वर्जली, कन्वर्जली वर्ड हम तब यूज करते हैं whenever you write two different information in a paragraph. There you can use connectors like however, while, whereas, conversely, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने conversely वर्ड यूज किया है। Conversely in 2002 educational books was sold by 25 million dollars। 2002 में जो मेरी एजुकेशनल बुक्स थी वो 25 मिलियन डॉलर्स बिकी है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपने ग्राफ की लास्ट लाइन लिखोगे तो प्लीज उसको लास्टली वर्ड के साथ ही लिखना, ओके। ये बहुत ही इम्प्रेसिव वर्ड है। योर चेकर ऑल्सो गेट एन आइडिया कि ये ग्राफ की लास्ट लाइन है, इसके बाद और कुछ नहीं लिखना। तो आई कैन वाइंड इट अप विद लास्टली इट सर्ज्ड ग्रेजुअली। सर्ज्ड का मतलब होता है इंक्रीज। लिखने को मैं यहाँ पे इंक्रीज वर्ड लिख सकती थी बट मेरे पास वोकैबुलरी में इम्प्रेसिव वर्ड है तो मैंने वो यूज किया। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ी। एंड नोटिस्ड, अगेन नोटिस्ड एट 31 मिलियन डॉलर्स इन 2006। मतलब धीरे धीरे बढ़ी और 2006 तक मेरा जो सेल था किसका, एजुकेशनल बुक्स का, वो 31 मिलियन डॉलर में आके नोटिस्ड हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। एज यू कैन सी ऐसा कोई वर्ड नहीं है मेरे ग्राफ में जो मैंने रिपीट किया है। सो दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट योर ग्राफ। डू नॉट यूज एनी वर्ड मोर देन वन टाइम, ठीक है। नहीं अगर कोई वर्ड याद आ रहा तो उसको जल्दी से ना यूज करके थोड़ा एंड में आप यूज कर सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू रिपीट एनी वर्ड टू स्कोर गुड। जस्ट हैव अ लुक। आई होप आपको आज का ग्राफ समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो। बाय बाय।